चीज और गाऊंगा। इसे बाद में गाऊंगा मुकेश। एक चीज वो गा दूं, हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। सवैया लगा दो। इस सभागढ़ क्षेत्र में जिन्होंने भारत की झांकी निकाली थी, पाकिस्तान को फूका था, वो इन्होंने ही निकाली थी भैया। राज बाबू ने बहुत अच्छी झांकी निकालते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके नाम की हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बनवारी लाल, तुम भी भागवत कर लेते हो, कभी कभी हमें मिल जाती है तो हम भी कर लेते हैं। वो हमारा प्रोफेशनल मामला है, ये हमारा पर्सनल मामला है। हमारा तुम्हारा धंधा एक है। तुमने कहीं कहूं ऐसा ही करता हो का? रसियाबाजी में ग्रंथ से ज्यादा आदमी की बात मायने रखती है। ले लो गुरु। कि उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी के बिना उसकी मर्जी के बिना कोई फूल क्या खिल जाएगा। अरे उसकी मर्जी के बिना कोई फूल क्या खिल जाएगा। और फूल की चलती है क्या पत्ता कोई हिल जाए। अरे फूल की चलती है क्या पत्ता कोई हिल जाएगा। दो दिन की है जिंदगी, किस पे करे गुमान। चाचा, ये खाक का पुतला है, एक दिन खाक में मिल। हाँ बेटा, एक दिन आसन सिंहासन था सोने का, एक दिन आसन सिंहासन था सोने का, एक दिन घास के बिछौना पे रहिए। एक दिन 3600 प्रकार के भोजन मिले, पर एक दिन साग तू अलोनो ही खाइए। एक दिन हजारों पे हुक्म ये बहाल था, एक दिन 1000 बात पापी की सही है।
हिम्मत पिसारिए न सीताराम जाई विदे राखे राम जाई विदे। बेटा पथ कियो पंथ बिना हाथी जैसे दंत बिना, पथ कियो पंथ बिना हाथी जैसे दंत बिना, कामनिया कंठ बिना लागत बिहूनी है। सूर जैसे शस्त्र बिना काया जैसे वस्त्र बिना, माया एक पुत्र बिना देख दुख दूनी है। मंदिर एक दीप बिना बाग जैसे कूप बिना, प्रजा जैसे भूप बिना होत छार छूनी है। इसी तरह से कंठ बिना राग और राग बिन बैराग हो, राम के भजन के बिना जिंदगानी सूनी, राम के भजन के बिना। इसमें एक शेर डाली है, अंजुम बानो ने गाया इस गजल के लिए कि इतने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ। अरे इतने कम दामों में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, इतने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, इतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं, इतने सस्ते तो खिलौने भी। बनवारी बस्ते में मेरे में गुरु की देन से साहूकार शर्मा जी की गीत बहुत है, लेकिन सबसे मार्मिक गीत यही है मेरे बस्ते में। और मुझे लगा कि अबागढ़ जैसी धरती पर अगर ये गाना ना हुआ तो मैं लोगों के साथ बेईमानी करूंगा। क्या बात है, बिल्कुल पहली बार आपके क्षेत्र में हो रहा है। एक बार ये गीत मैंने मथुरा में गाया है, उसके बाद आप सुनोगे इसको। जब कौरव और पांडवों का महाभारत युद्ध विश्राम हो गया तो आज पांचों पांडव, मां कुंती आज कौरवों और पांडवों की तरफ से मरे हुए योद्धाओं को तिलांजलि देने के लिए गई। पंडित खड़े हैं, जिसका नाम लेते हैं वो आह्वान कर देते हैं, एक अंजलि जल दिया जाता है। जब सब कार्य संपूर्ण हुआ तब कुंती ने कहा बेटा एक अंजलि और दो। बोले किसकी मां? सबकी तो हो गई। बोले हाँ एक अंजलि बाकी है, उसकी तिलांजलि कर दो। बोले किसकी? बोले करण की। एकदम से अर्जुन चौंक पड़े, क्या मां? हमारे सबसे बड़े शत्रु जिसकी वजह से महाभारत इतना लेट हुआ, द्रौपदी का चीर खिंचा वो बैठा था, अभिमन्यु को मारा गया वो 7 महारथियों में था, और मेरे साथ युद्ध जो हुआ उसमें सबसे बड़ी जो कठिन लड़ाई थी वो कर्ण से थी, फिर भी हम दुश्मन को अंजलि क्यों दें? तो आज कुंती अपने आंसू नहीं रोक पाई और कुंती ने कहा भैया बेटा वो तुम्हारा दुश्मन नहीं था। बोले कौन था फिर? बोले वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र और तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था। एकदम से धर्मराज युधिष्ठिर रो पड़े, मां तूने बहुत बड़ी भूल कर दी, इतने बड़े राज को जीवन में छुपाए रखी। आज मैं साफ देता हूं संपूर्ण नारी जगत को कि किसी भी राज को छुपा करके नहीं रख सकेगी। उस दिन से कोई भी औरत राज नहीं छुपा पाएगी। क्या बात? लेकिन जैसे ही तिलांजलि देने के लिए अंजलि बढ़ाई, कर्ण की आभा सामने आई, कर्ण की आत्मा जब सामने आई तो सबसे ज्यादा अर्जुन ने रो करके कहा भैया आज मेरी समझ में आ गया कि जब तुम बाण चलाते
आते थे तो कभी मेरे इधर होके निकल जाता, कभी उधर होके। मैं सोचता था कि करण जैसा बाणधारी का निशाना कैसे छूट रहा है, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि तुम मुझे बचाते रहे, लेकिन मैं ऐसा नीच निकला कि मैंने निहत्थे पर ही बाण चढ़ा दिया। क्या बात है। तुम्हारी मौत का कारण बना भैया। करण बोला नहीं, तुम मेरी मौत का कारण नहीं हो, मैं अपनी मौत का स्वयं कारण हूं। बोले कैसे? तो देखिए करण बताता है कि तुम मेरी मौत नहीं थे, मैं अपनी मौत अपने आप चुन करके लाया था। क्यों? हाँ जी, योगेश, मेरी मौत निश्चित कब हो गई थी कि मन में अपमान, अरे मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। मन में अपमान का विस्ताप लिए बैठे हैं। मैंने अपनी माँ को हमेशा दोषी माना, मेरी माँ ने मेरे साथ धोखा किया। हम तो अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। अरे हम तो अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। हम तो अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे। और अर्जुन, तैने मुझे नहीं मारा, मुझे किसने मारा है? अगर लाइन समझ में आ जाए तो आनंद आप लोगों को आ जाना चाहिए। हम तो अपमान का विस्ताप लिए बैठे थे और हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे। करण ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अभागा तो मैं हूं। तुम भाग्यशाली क्यों? कि मां की ममता, भाई भाइयों का प्यार मिला। अरे मां की ममता, भाई भाइयों का प्यार मिला। तुम इतने भाग्यशालियों को भैया भैया का प्यार मिला और मां की ममता मिली, लेकिन मैं इससे अछूता रहा और आशीर्वाद गुरु का पांचों को बार बार मिला। आशीर्वाद गुरुओं का पांचों को बार बार मिला। लेकिन हम, अरे हम तो गुरुदेव, अरे अर्जुन, हम तो गुरुदेव का भी श्राप लिए बैठे।
परशुराम ने साफ दे दिया था हमें कि तेरे ये विद्या जो सीखी है वो अंत समय पे काम, इसलिए कि हम अपनी बात अपने आप भूलिए और चाचा अर्जुन आंखों में आंसू लेकर के बोला, भैया अगर तुम्हारे बाणों से तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन मारा जाता तो क्या तुम्हारी आत्मा को क्या शांति मिल पाती? क्या करते तुम? कम से कम ये भी नहीं सोचा कि हम भाइयों को बता दें कि हम तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो कम से कम हम बाण तो नहीं चलाते। मुझे कुछ होता था तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाते? तो देखिए कर्ण कहता है, कैसी बातें कर रहा है बाबले, अरे मैं तो भाई था, मैं तो तेरा भाई था, जानता था मैं तो भाई था, मेरी तो कोई भी बात नहीं। अरे मैं तो भाई था, मेरी तो कोई बात नहीं। और तू मारने की बात कर रहा है? रथ को छू लेता किसी वीर की औकात नहीं। ए अर्जुन, जिस रथ पे तू बैठा था, अरे रथ को छू लेता तो किसी वीर की औकात न थी। और तालियां चाहूंगा वहां तक। अर्जुन ने पूछा, मेरे रथ में ऐसा क्या था? बोले, तेरे ही रथ में तो था जो किसी रथ में नहीं था। क्या? कि तेरे रथ को, अरे तेरे रथ को, अरे तेरे रथ को तो सबके बाप लिए बैठे, सबके बाप लिए बैठे। हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे। लेकिन मेरे मरने के बाद भी तू ये मत समझ लेना कि तू मुझसे जीत गया या मैं हार गया ना। मैं युद्ध में तुझसे हारा हूं, न पराजित हुआ हूं, न तेरे हाथों मारा गया हूं। बोले फिर? बोले एक चीज से मैं हार गया। किससे? कि मेरा रण कौशल अस्त्र शस्त्र सब बेकार गया। अरे मेरा रण कौशल अस्त्र शस्त्र सब बेकार गया। बंसी वाले हो, मेरा रण कौशल अस्त्र शस्त्र सब बेकार गया। बोले क्यों? क्या अर्जुन हारा तुझसे नहीं, मैं हारा तुझसे नहीं, रथ की ध्वजा से हार गया। ध्वजा हनुमान उस रथ पे ध्वजा
चुपचाप लिए बैठे थे। तो जा हनुमान जी चुपचाप लिए बैठे थे। अरे ध्वजा हनुमान जी चुपचाप लिए बैठे थे, लेकिन हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे थे। तैने न मुझे मारा है, मैंने अपनी मौत उसी समय निश्चित कर ली थी। मुझे लग गया था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। कब हो गई थी मेरी मौत निश्चित? चाचा करण कह रहा है तुमने किसी ने मुझे मारा नहीं है, मैंने अपनी मौत अपने आप निश्चित कर ली थी। कब? मेरा ही बल पाकर के दुर्योधन ने वरुणाव्रत में आग लगाई, मेरा ही बल पाकर के भीम को जहर दिया, मेरा ही बल पाकर के ध्रुत कीड़ा का खेल हुआ, मेरा ही बल पाकर के अभिमन्यु को 7 महारथियों ने किला, छोटा सा बालक दुधमुहा बालक 7 महारथियों ने मिलकर के मारा। मैं उसी समय समझ गया था कि मेरी मौत निश्चित हो गई। क्या बात है। और कब हुई? और ये लाइन आपको तालियां बजाने को मजबूर करेगी। देखिए ये बात समझ लीजिए, आप जब पैसा देते हैं तो घरवाली खाना बनाती है, और जब ज्यादा पैसा आता है तो अच्छा खाना बनता है, लेकिन जब आप तालियां बजाते हैं तो दिल की धड़कनें जिंदा रहती हैं। क्या बात है। मेरी मौत कब निश्चित हुई? जुआ और चक्र बिहू में मेरा भारी दोष रहा, जुआ और चक्र बिहू में मेरा भारी दोष रहा, बहुत भारी दोष रहा। और कंजूस में तब हो गया, मुझे इतिहास लिखने वाले मिल जाएं तो हाथ जोड़ के कहूं कि दानियों की शिरोमणि की स्थिति में मुझे न पहुंचाएं। मेरे जैसा कंजूस संसार में नहीं है। लोग कहते हैं दान शिरोमणि है करण, लेकिन मैं बहुत बड़ा कंजूस हूं। कब हो गया कंजूस? जुआ और चक्रव्यूह में मेरा भारी दोष रहा, भारी दोष रहो। और बंसी वाले हो, चीर खिंचता रहा, लाज लुटती रही, कमबख्त मैं खामोश रहा, लाज लुटती रही, लाज लुटती रही, उस वक्त में खामोश रहा। मुझे शिरोमणि दानियों में लिखा गया, वो बार बार चीखती रही मेरी लाज बचाओ, लेकिन मैं इतना कंजूस हो गया उस समय अभयदान भी नहीं दे सका। बोले उस समय तुम उठ करके खड़े होके कह देते तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि दुशासन को इशारा करे कि इसका चीर खींचा जाए। बोले मैं नहीं कह सकता था। बोले क्यों? बोले इसीलिए नहीं कह पाया मैं कि लाज लुटती रही, उस वक्त मैं खामोश रहा। खामोश क्यों रहा? कि हम तो दुर्योधन, अरे हम तो दुर्योधन, हम तो दुर्योधन के सब पाप लिए बैठे हैं, हम तो दुर्योधन हम तो दुर्योधन के सब पाप लिए बैठे थे। लेकिन आप बनवारी लाल इसमें अगर कह दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ अखाड़े ऐसे भी हो गए कि हमारा गाना हमारे ही मुंह पे गा रहे हैं।
एक अखाड़े वाले बेचारे गीत लिखा रखा नीचे, गाने को तैयार, हमने उजक करके देखा क्या गाएगा, तो उसमें क्या लिखा था मालूम है? हमारे गुरु साहूकार का लिखा हुआ गाना, वो नीचे से तैयारी कर रहा है, इनके सामने गाऊंगा। तब ये लाइन मैंने गुरु के लिए लिखी, क्या हम तो दुर्योधन के सब पाप लिए बैठे थे, और गाने वाले के काना साहूकार, अरे काना साहूकार का और छाप लिए बैठे। काना साहूकार का कोई छाप लिए बैठे थे, और हम अपनी मौत अपने आप लिए बैठे थे। और एक बनवारी भैया के अखाड़े में एक बच्चा शागिर्द होना है, तो 5 मिनट में वो करा दीजिए। एक मल्हार की टुकड़ी जरूर लगा करके उसके बाद ही विश्राम करूंगा। बुलवाओ भैया।